हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग सी लैंग्वेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक बिगिनर्स की तरह। तो जो स्टूडेंट सी लैंग्वेज के बारे में कम जानते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले हमारे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के 7 पार्ट हमने अपलोड किए हैं, वे जाएँ, उनको देखें, समझें, तब इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। ओके और जिन स्टूडेंट्स को सी अच्छे से आती है तो उनके लिए भी अच्छा मौका है, वो भी जाकर देख सकते हैं और इम्प्रूव हो जाएगी उनकी सी। ओके तो प्रोजेक्ट के बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम आपको बताते हैं। तो जिस लैंग्वेज में आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एक तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और दूसरे उस लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारे पास होना चाहिए, तब हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोचे प्रोजेक्ट होता क्या है और बनाते क्यों हैं। प्रोजेक्ट एक छोटा सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़ में लाया जा सके और बनाते इसलिए हैं जिससे कि हमें उस लैंग्वेज के अंदर मास्टरी हो जाए और उस सॉफ्टवेयर को यूजेबल लाया जा सके। जैसे आपने एरे का कॉन्सेप्ट सीखा सी लैंग्वेज के अंदर, लूपिंग का सीखा है, स्ट्रक्चर है, पॉइंटर है, डाटा फाइल हैंडलिंग है, लेकिन ये यूज़ कैसे होंगे, कहाँ पे काम आएंगे, ये पता कैसे चलेगा। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल हो गया कि आपने गाड़ी चलाना सीखना है और आपको सिखाया गया, पूरी थ्योरी समझाई गई कि ये गियर होता है, ऐसे इसको चेंज करते हैं, ऐसे रिवर्स गियर लगाते हैं, यहाँ पे इसका एक्सीलेटर होता है, ये स्टीयरिंग को ऐसे रोटेट करते हैं, यहाँ पे पेट्रोल डलता है, सारी बातें आपको सिखाई गई और आपने वो धीरे धीरे उसको लर्न भी कर लिया। लेकिन गाड़ी में आपको आज तक नहीं बिठाया, तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही है कि आपने सी लैंग्वेज के सभी कंसेप्ट को सीखा, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, डाटा फाइल, स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन आपने कभी उस पर प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इसीलिए आपको मास्टरी नहीं हो पाई। तो हमारा जो वीडियो का मतलब मेन मकसद है वो यही है कि जिससे कि उन स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रामिंग वीक है वे अच्छे से इसको सीख सकें और उनको आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें मास्टरी की जाती है। तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारी जो वीडियो है ये आपको बिना स्किप करे देखनी पड़ेगी। अगर आपने इसको स्किप करके देखा तो जो हम समझाते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हों, कौन से लैंग्वेज बनाया जाएगा, वो आप मिस कर जाएंगे और फिर आगे पूरी वीडियो आपके आर पार हो जाएगी। इससे अच्छा यह है कि आप इसको धीरे धीरे बगैर स्किप करे देखें और ये किस तरीके से बनेगा, कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, कैसे कैसे बनाया जाएगा, ये आपको हम 1 बाय 1 हर वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और समझिए, आइए देते हैं आपको ट्रेनिंग। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से टर्बो C++ का जो कंपाइलर है वो कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये आ गए हम गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे फ्री डाउनलोड टर्बो C++ और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो बहुत सारे लिंक्स आ गए हमारे सामने। जो फर्स्ट लिंक है आप इसी पे क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आएगा। अब आप इस पे क्लिक कीजिए, इस वाले ऑप्शन पे, और जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा और इसमें जो डाउनलोड का जो लिंक है अब आप इस पे क्लिक कीजिए और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये लगभग 6-7 सेकंड के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये डाउनलोड हो रहा है और जैसे ये डाउनलोड होगा तो आपको शायद पता होगा कि ये इसकी जिप फाइल बन जाती है। जिप मतलब ये कंप्रेस होकर डाउनलोड हो जाती है। फिर इसको हम अनजिप करेंगे और बताएंगे हम कैसे करेंगे। अब इसको डाउनलोड होने दो। तो ये डाउनलोड हो रहा है और ये कंप्लीट हो गया। आपने देखा डाउनलोड तो इससे हो चुका। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, अब ये देखिए। तो जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी चीज़ डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड के फोल्डर में आकर स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही हम जिस पीसी पे हमने डबल क्लिक किया और हम देखेंगे डाउनलोड का जो फोल्डर है उसको खोलेंगे और उसमें आपको दिखाई देगी टर्बो C.3.12 ये वाली फाइल। ये 2 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये फाइल और डाउनलोड हो चुकी थी। तो ये जो फाइल है दोस्तों ये जिप फाइल होती है। तो इस जिप फाइल को हम अनजिप करेंगे तभी इंस्टॉल हो पाएगी। फिलहाल इसको हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया मैंने और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब इसको आप किसी भी ड्राइव पे, सपोज मैंने ई ड्राइव में अपना कोई फोल्डर बनाया, सपोज मैंने यहाँ से न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे TC नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया और इस फोल्डर को खोलेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब इसको हम अनजिप करेंगे राइट क्लिक करके और एक्सट्रैक्ट हियर ऐसे।
तो ये जो इसके अंदर होगा इस जिप फाइल के अंदर वो बाहर निकल के आया। देखो दोस्तों ये फाइल थी इसके अंदर, ये फोल्डर था। अब इसको डबल क्लिक खोलेंगे और इसके अंदर मिलेगा आपको सेटअप, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट ऑप्शन को ऑन करके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है, यस कर देंगे, स्टार्ट हो चुकी इंस्टॉलिंग। और उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये छोटा सॉफ्टवेयर है और प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। इसको आप ऑफ करिए और यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया। तो फिनिश करने के बाद आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर का आइकन आपको दिखाई देगा, टर्बो C++ का ये वाला आइकन। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह से ये हमारी आईडी खुल गई। अब ये बहुत सारी फाइल इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ गई। इनको आप क्लोज़ कीजिए, विंडो में जाइए, क्लोज ऑल करेंगे तो सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। और अब आप नई फाइल खोलिए। ये नई फाइल खोली हमने। स्क्रीन को बड़ा करने के लिए आप ग्रीन वाले एरो पे क्लिक कर सकते हैं। और अब यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम एक टाइप कर लेते हैं और #include stdio.h, फिर #include conio.h और ये void main। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप किया और उसके बाद CLRSCR। तो जैसे मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ तो ये 8 स्पेस आते हैं इसके अंदर। तो हमें ये एक तो स्पेस की सेटिंग ठीक करनी है, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद फिर ये मैंने गेट ch। एक प्रॉब्लम इसमें और भी है कि जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हमने स्ट्रिंग, ये रेड कलर में है, ये ब्लू कलर पे अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसको भी चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर मिलेगा आपको एनवायरनमेंट और इसके अंदर मिलेगा आपको एडिटर। तो एडिटर में आके आप यहाँ पे 8 टाइप स्पेस टाइप का जो साइज़ है वो 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको 8 को हटाएंगे और 4 टाइप कर देंगे और ओके से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे और फिर से एनवायरनमेंट में और उसके बाद कलर को चूज़ करेंगे। कलर पे आने के बाद अब ये एडिट विंडो में मिलेगा आपको नीचे यहाँ पे क्लिक कर स्ट्रिंग, ये रहा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर ये ऐसे आता है तो आपने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, ये वाला कर दिया। अब ओके कर दो। तो ओके कर दिया, देख रहे हैं आप हेलो वर्ल्ड पहले रेड कलर में था, अब येलो कलर में आ गया। और ये सेटिंग टेम्परेरी है, इसको परमानेंट करने के लिए ऑप्शन में जाइए और इसको परमानेंट सेव कर दीजिए। तो सेव होगी सारी सेटिंग। अब इस फाइल को, इस प्रोग्राम को भी हम सेव करते हैं। तो जब ये प्रोग्राम सेव करेंगे तो आप देख रहे हैं C ड्राइव में टर्बो C3 के फोल्डर में बिन के अंदर ये अपने आप सेव करेगा इस फाइल को। तो जो भी फाइल बना के सेव करेंगे वो बिन के फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारी सारी फाइलें हमारे फोल्डर में स्टोर हो, जिससे कोई ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। तो वो कैसे करेंगे आप रुकिए, अब उसको बताते हैं वो कैसे करते हैं कि हमारी सारी फाइलें अपने फोल्डर में स्टोर हो जाए। ओके, इसको कैंसिल कर देते हैं और उसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा अब बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी सभी फाइलों को अपने फोल्डर में सेव होती रहें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और वो फोल्डर बनाएंगे हम C ड्राइव में। टर्बो C3 का जो फोल्डर है ऑटोमेटिक आ गया इंस्टॉल होने के बाद। इसको खोलेंगे और इसके अंदर बिन का फोल्डर है, इसको भी ओपन करेंगे और यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करके हम अपना फोल्डर बनाएंगे। और ये फोल्डर हमने बनाया सपोज़ किसी भी नाम से, सपोज़ PRJ प्रोजेक्ट, PRJ के नाम से बना लिया। किसी भी नाम से अपने फोल्डर को बना सकते हैं। अब इस फोल्डर को बनाने के बाद जब आप अपने आईडी के अंदर जाएंगे, ये मैंने आईडी को ओपन किया, स्टार्ट पे क्लिक किया और ये ओपन हो रहा है। और जैसे ही ओपन होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, चेन डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे बिन के अंदर PRJ का फोल्डर आ गया हमारे। इस पर क्लिक करके आप चेन डायरेक्टरी पे क्लिक करो और फिर उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद अब जो भी आप फाइल बनाकर सेव करोगे वो हमारे फोल्डर में आकर ही सेव हो जाया करेगी। तो जैसे हम अपने प्रोजेक्ट की जो कोडिंग है वो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या किया करेंगे, अपने फाइल में जा कर के अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर लिया करेंगे, जिससे कि हमारी सारी फाइलें एक फोल्डर में स्टोर होती है, जिससे कि ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, किस लैंग्वेज में बनेगा, किस काम के लिए बनाया जा रहा है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, वो आप इसको ध्यान से समझिए। तो प्रोजेक्ट का टाइटल है हमारे कॉन्टैक्ट मैनेजर। कॉन्टैक्ट मैनेजर से मतलब ये होता है कि किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट्स हों, चाहे वो किसी स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट्स हों
या कोई फ्रेंड सर्किल में उनके हों, या आपने कोई बिल्डिंग बना रखी है किराए पे देने के लिए, वो जो पीजी आपके यहाँ रहते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हों, या जिनको आप माल सप्लाई करते हैं कस्टमर वे हों, या आप जिनसे माल परचेज करते हैं वे सप्लायर्स उनके कॉन्टैक्ट, किसी भी कैटेगरी कॉन्टैक्ट्स हों उनको मैनेज करना, मतलब उनका रिकॉर्ड करके रखना, जिससे कि बाद में हमें सर्च करने में आसानी रहे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है कॉन्टैक्ट मैनेजर। क्योंकि जब भी आप कोई वाइवा देने जाओ किसी प्रोजेक्ट का, तो वो आपसे पूछें कि आपने प्रोजेक्ट क्यों बनाया, तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद फ्रंट एंड से मतलब कि आपने इसको किस लैंग्वेज में बनाया गया, क्या इंटरफेस आपने इसको यूज़ किया। तो टर्बो C++ कंपाइलर हमने यूज़ किया जिसमें हम इसको बनाएंगे। और बैक एंड से मतलब है कि जो भी आप कॉन्टैक्ट ऐड करोगे तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, तो वो होंगे डेटा फाइल के अंदर। फाइल हैंडलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए इसके लिए, और अगर आपको अच्छे से नहीं आती तो फिर आपको हमारी वीडियोस ज़रूर देखनी पड़ेगी, तभी आपके बात पूरी समझ में आएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। इसमें है कि एक कॉन्टैक्ट मैनेजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो हमारा प्रोजेक्ट है ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट इनेबल्स यूजर्स टू इजीली स्टोर एंड फाइंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिससे जो हम प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि हम अपने जो डाटा हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको इजीली स्टोर कर सकें और उनको फिर इजीली सर्च कर सकें, फाइंड कर सकें। जैसे कि नाम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, इस तरह से। और उसके बाद ये हम बताने जा रहे हैं इसमें कि जो हम स्टोर करेंगे कॉन्टैक्ट्स की जो डिटेल है वो कौन कौन से जो फील्ड होंगे। उसमें एक तो सीरियल नंबर होगा, कैटेगरी होगी, स्ट्रिंग टाइप की, ये न्यूमेरिक में आ जाएगा कि फ्रेंड है या पीजी है या स्टूडेंट, कस्टमर, सप्लायर क्या है, किस कैटेगरी के कॉन्टैक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं वो तो इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे हम। फिर नेम के अंदर बताएंगे कि उसका नाम क्या है, फिर जेंडर क्या है, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। तो ये पूरी डिटेल होगी कॉन्टैक्ट की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कॉन्टैक्ट हो। ओके, अब आगे चलते हैं। ये है मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन। इसमें बताया जा रहा है कि हमारा मेन मॉड्यूल, जैसे मेन फंक्शन होता है वो मेन मॉड्यूल कहलाता है, तो उसके अंदर हम कौन कौन से और मॉड्यूल कॉल करेंगे। जैसे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, ये तो नया कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए हो गया। एक सर्च कॉन्टैक्ट, ये सर्च करने के लिए हो गया। एक डिलीट करने के लिए हो गया, एडिटिंग करने के लिए हो गया। और सर्च के अंदर फर्दर सब मॉड्यूल्स हैं कि सर्च बाय सीरियल नंबर, कि आप सीरियल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बाय कैटेगरी, आप कैटेगरी से भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बाय नेम से भी कर सकते हैं, सर्च बाय फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स जो हम बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद अब ये देखिए, अब ये है हमारे प्रोजेक्ट की पहली स्क्रीन। जब रन करेंगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी और इसमें लिखा आएगा एंटर द पासवर्ड, और जो भी हम यहाँ पासवर्ड देंगे वो स्टाइल आना चाहिए। और उस पासवर्ड को हम मैच कहाँ से करेंगे, उस पासवर्ड को हम जब टाइप करेंगे तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, तो वो पासवर्ड जा कर के स्टोर होगा। पास नाम की हम कोई एरे बनाएंगे और उस पास नाम की एरे में ये पासवर्ड स्टोर हो जाएगा। सपोज हमने पासवर्ड दिया इंडिया, तो जो भी आप पासवर्ड दोगे वो 5 0 में आई, पास 1 में ये जो भी आप देंगे वो इस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और ये नल होता है, ये नल इंडिकेट कर रहा है कि इसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है। ओके, तो ये तो होगी हमारी एरे। जो भी आप पासवर्ड इनपुट करोगे तो मेमोरी में वो एरे के स्टाइल में स्टोर हो जाएगा। अब जो पासवर्ड आपने दिया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये मालूम कैसे होगा। ये होगा कि एक फाइल आपको बनाकर डालनी पड़ेगी। वो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है और उसमें आप कोई भी पासवर्ड डालकर सेव कर देंगे उस फाइल को। सपोज हमने password.dat नाम की फाइल बनाई और उसमें इंडिया के नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। ओके, उसके बाद जब इसको कंपेरिजन होगा कि पासवर्ड हमारा गलत है कि सही है, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल में से इस पासवर्ड को उठाएंगे और प्लस जो एरे में हमने इनपुट किया था पासवर्ड, ये वाला जो हमने इनपुट किया था, इसको यहाँ से उठाएंगे। तो इस वाले पासवर्ड को और जो फाइल के अंदर स्टोर है उसको कंपेयर करेंगे और तब यहाँ पे वो आगे ये वाली स्क्रीन हमारे सामने आएगी जब आप पासवर्ड सही भर देंगे। तो पहले हम यहाँ तक की कोडिंग करेंगे, उसके बाद हम इस स्क्रीन पे आएंगे। ओके, चलते हैं IDE। ये आ गए हम IDE में। और सबसे पहले काम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, चेन डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे और अपने फोल्डर के अंदर घुस जाएंगे। इस पर आप क्लिक करके चेन डायरेक्टरी कर लेंगे तो यहाँ पे लिखा है PRJ। अब जो भी हम फाइल बना के सेव करेंगे वो इसी फोल्डर में जा करके स्टोर हो जाया करेगी। और यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप करते हैं।
सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद फिर से एक हेडर फाइल और फिर यहाँ पे void main। बाकी जो हेडर फाइल जरूरत पड़ेगी दोस्तों बाद में लगाते रहेंगे। और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने पास, साइज सपोज 30 कुछ भी रख सकते हैं, एक ch और एक इंटीजर में i। और फिर अब यहाँ पे करते हैं विंडो फंक्शन लगाया हमने, और विंडो 1,1 और 80,25 और उसके बाद हमने किया टेक्स्ट बैकग्राउंड और येलो कलर में यहाँ पे डाल दिया। और ये 1,1 और 80,25 क्या है ये हम पीछे वीडियो में बता चुके, जिसको ये नहीं पता इसके बारे में तो वीडियो हमारी ज़रूर देखें, जो पीछे हम बना चुके 7 पार्ट बने हुए हैं और वे जरूर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर थोड़ा ऐड देते हैं कि इससे क्या होगा, जो हमारी स्क्रीन होती है आउटपुट वाली, जिस पर आउटपुट आता है उसका एरिया होता है 1,1 से, पहला कोऑर्डिनेट 1,1 और 80 कॉलम आता है एक लाइन में और टोटल 25 रोज होती हैं। तो पूरी विंडो का जो कलर है वो येलो कलर में हो जाएगा। और ये CLR हमने यहाँ पे किया और गेट ch। अब सबसे पहले हम इतने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पूरा प्रोग्राम टाइप कर लेंगे चला कर देंगे, वो तरीका सही नहीं है, उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और नाम रख देते हैं इसका, हम कॉन्टैक्ट रख देते हैं, contact.c। ये हमारा मेन मॉड्यूल हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या होता है आउटपुट में। ये रन किया और ये देखिए दोस्तों, ये येलो कलर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और अब इसके कुछ पार्ट को हम ब्लैक करते हैं, प्रेस एन की से बाहर आएंगे और कुछ पार्ट को ब्लैक करने के लिए आप यहाँ पे फिर से विंडो फंक्शन लगाएंगे और विंडो में अब की बार हम कोऑर्डिनेट बदल देंगे। हमने सपोज 20 कॉलम तो छोड़ दिए इस साइड में और 10 रो छोड़ दी ऊपर, 20,10 से, और 60 कॉलम और हमने यहाँ पे ले ली ऊपर 10 रो छोड़ी, 10 नीचे छोड़ दो, सपोज 15 रो तक ये विंडो बनी। और इसमें हमने टेक्स्ट बैकग्राउंड ब्लैक, ये हमने ब्लैक कलर डाल दिया इसमें। और उसके बाद CLR करना जरूरी है, तभी इसका इफेक्ट आएगा टेक्स्ट बैकग्राउंड का। तो जो हमने विंडो का साइज दिया है चेक कर लेते हैं कितनी बड़ी विंडो आती है, कितना पोर्शन ब्लैक होता है। तो इसको फिर से रन कर लेते हैं और सेव करने के बाद रन कर लेते हैं। और ये देखिए ये कुछ पोर्शन आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। विंडो अगर आपको छोटी लग रही है तो बड़ी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ के बीच में हम एंटर द पासवर्ड प्रिंट करते हैं। अब एंटर द पासवर्ड के लिए हम फंक्शन है गो टू XY, ये पीछे पढ़ा चुके हैं अपनी वीडियो में। तो गो टू XY, सपोज हमें 4th कॉलम पे पहले कॉलम आते हैं और उसके बाद 2nd रो पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट कलर लगाया। टेक्स्ट कलर में चेंज करने के लिए हमने दिया सपोज येलो कलर, रेड देते हैं, रेड प्लस ब्लिंक से ब्लिंक करेगा। और यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे cprintf एंटर द पासवर्ड, ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया। अब इसको भी रन करके देखते हैं, पहले सेव करेंगे ज़रूरी है और उसके बाद रन करते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो हम क्या करेंगे इसके रो चेंज करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, प्रेस करने की से बाहर आइए और बाहर आने के बाद हम यहाँ पे जो हमने 2 दिया था यहाँ पे, अब इसको चेंज कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। और अब फिर से इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो 3 से आई थिंक सही आ गया है। तो यहाँ तक की हमारी स्क्रीन बनेगी। अब जो भी हम पासवर्ड देंगे वो स्टार में जाना और एरे में स्टोर करना, ये इसलिए बोला मैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे i और i की वैल्यू डाल दी हमने 0, जो कि एरे 0 से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे लिखा हमने while 1। तो ये while 1 जो लूप है ये कब तक चलेगा, ये 1 जो होता है ना ये ट्रू होता है, नॉन जीरो वैल्यू ट्रू मानी जाती है। तो while के अंदर जो भी आप डाल दोगे वो नॉन जीरो अगर वैल्यू है तो वो ट्रू मानी जाएगी। इट मीन्स ये इनफाइनाइट लूप हो गया। और यहाँ पे लगा हमने ch इक्वल टू गेट ch। इससे क्या होगा कि जो भी आप कैरेक्टर टाइप करोगे वो सीधा ch के अंदर स्टोर होगा। और गेट ch, गेट चे, गेट का 3 फंक्शन है, हमने इस पर स्पेशल वीडियो बना रखी है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो गेट ch से जो वैल्यू इनपुट करोगे वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। सपोज आपको इंडिया डालना है तो आपने आई प्रेस किया तो ch में आई आएगा। और अब चेक करेंगे अगर ch की वैल्यू 13 के इक्वल है, 13 जो होता है वो होता है ASCII कोड ऑफ एंटर, ASCII कोड ऑफ एंटर, एंटर का ASCII कोड है एंटर की का, कि जैसे आप पासवर्ड टाइप करके एंटर मारेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर पास आई के अंदर ये नल डाल देगा
क्योंकि नल स्ट्रिंग में लगना ज़रूरी है लास्ट में, और उसके बाद ये ब्रेक से लूप से बाहर आ जाएगा। ये हमने कंडीशन लगाई, और अगर एंटर आपने नहीं किया तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये पास आई प्लस प्लस में उस सी एच की वैल्यू को डाल देगा और प्रिंट करेगा एक स्टार का सिंबल। तो ये था इसका लॉजिक। तो किस तरीके से आएगा अब आप ध्यान से देखिए, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं हम। यहाँ से देखिए व्हाइल 1, ये इनफाइनाइट लूप है। आपको इंडिया डालना है तो पहले आप आई टच करेंगे, आई जाएगा सी एच के अंदर, और ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी चूंकि एंटर हमने किया नहीं। तो उस सी एच को, उस आई को ये पास नाम की एरे में डाल देगा। आई की वैल्यू क्या है इस टाइम 0, तो पास 0 में उस आई को डाल देगा। अब आई की वैल्यू देगी 1, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, वैल्यू लेने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और आपको दिखा देगा एक स्टार का सिंबल। फिर ये ऊपर जाएगा चूंकि इनफाइनाइट लूप है। अब दिया आपने एन, इंडिया डालना है ना, पहले आई दिया था, अब एन डाल दिया। एन पे भी कंडीशन फाल्स हो जाएगी और उसको भी ये पास नाम की एरे में स्टोर कर लेगा और दिखाई देगा स्टार। इस तरीके से आप जैसे कैरेक्टर डालते चले जाएंगे वो सी एच को अंदर स्टोर करते चले जाएगा और उसको ये पास नाम की एरे में भी स्टोर करता रहेगा और आपको स्टार दिखाई देते रहेंगे। अब जैसे आप फाइनली लास्ट में एंटर करेंगे तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो पास आई में जो लास्ट में आई की वैल्यू थी तो उसमें नल डाल देगा और फिर ब्रेक से बाहर निकल आएगा। यहाँ पे आ गए हम ब्रेक से। अब चेक करते हैं कि पासवर्ड क्या प्रिंट हुआ। अब यहाँ करते हैं प्रिंट एफ, हम चेक कर लेते हैं कि हमने पासवर्ड क्या इनपुट किया। स्लैशन यू एंटर्ड और यहाँ पे हमने प्रिंट किया %s से पास को, ये हमने प्रिंट कर दिया। तो इतने प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि पासवर्ड ये सही से कैच भी कर रहा है कि नहीं। अब इसको रन करते हैं, रन में जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए एंटर द पासवर्ड में दिया इंडिया INDIA, आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जैसे एंटर करेंगे तो नीचे दिखाएगा कि आपने इंडिया प्रेस किया था, यू एंटर्ड इंडिया लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पासवर्ड जब हम स्टार डाल रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ तक का सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करना है उस पासवर्ड से जो फाइल के अंदर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तो सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और एक फाइल के अंदर पासवर्ड को रख लेते हैं। तो ये फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे पासवर्ड अपना इंडिया और इस फाइल को सेव कर देंगे किसी भी नाम से। पर जैसे हम डायग्राम में दिया हुआ है कि इसका नाम हम password.dat रख लेते हैं और डॉट से पहले 8 अक्षर तक आप रख सकते हो, 8 से बढ़ दोगे तो काट देगा, 8 तक एक्सेप्ट करेगा और ओके कर देंगे। तो ये फाइल उसी फोल्डर में जाएगी, हमारे PRG के फोल्डर में password.dat, इसमें इंडिया स्टोर हो चुका। इस फाइल को तो बंद कर देते हैं और यहाँ विंडो में गए और हमने इसको क्लोज कर दिया, ये फाइल बंद हो चुकी। अब हमें करना यह है कि जो पासवर्ड हमने यहाँ पे इनपुट किया पास के अंदर, उस फाइल के अंदर जो पासवर्ड लिखा हुआ है उससे उसे कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करते हैं रीड मोड में। fp = यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। तो यहाँ पे fp = f ओपन और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे password.dat और ये खोलेंगे हम रीड मोड में क्योंकि डेटा फाइल में से उठाना है। अब लगाएंगे fgets और यहाँ पे fp और फिर यहाँ पे आएगा साइज कि कितने कैरेक्टर उठाने हैं और उसके बाद उसे डालने कहाँ पे है। अब ये सिंटेक्स सपोज याद नहीं आ रहा गेट्स का क्या है तो डोंट वरी, आप हेल्प में जाइए, हेल्प लेने आनी चाहिए। इंडेक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ लिखिए fgets। तो fgets का फंक्शन आया, एंटर करेंगे तो ये दिखाएगा कि कौन सी हेडर फाइल के अंदर है, स्टूडियो के अंदर है और नीचे इसका सिंटेक्स भी आ रहा होगा। fgets का देखो ये रहा, ये नीचे आएगा भी fgets, चलते रहेंगे और नीचे आप देखिए अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिखाई देगा fgets का, ये रहा एग्जाम्पल। इस पर एंटर करेंगे तो पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। तो fgets कहीं ना कहीं लिखा दिखाई देगा आपको, ये मिलेगा fgets fc या गेट्स। तो पहले वेरिएबल का नाम आएगा, फिर लेंथ आएगी स्ट्रिंग की और फिर हमारी वेरिएबल का नाम, फाइल का नाम। तो एस्केप से बाहर आ जाएंगे और अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले वेरिएबल का नाम रखिए, तो हमने रख लिया ओरिजिनल। तो ओरिजिनल जो पासवर्ड है वो इसमें आ जाएगा, कहाँ से उठ के, फाइल के अंदर से उठ के, और ये fp। तो अब हम फाइल को कर देंगे क्लोज, fclose fp। तो इसमें कोड से क्या हुआ, हमने एक फाइल ओपन की password.dat जो हमने अभी बनाई थी, तो उसने रीड मोड में फाइल को खोला और उस फाइल में से 30 कैरेक्टर की जो हमने स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी पासवर्ड के ऊपर वो हमने रीड कर लिया, उसमें से इंडिया लिखा हुआ है। तो वो उठ के हम कहाँ पे आएगा, ओरिजिनल नाम के वेरिएबल में आकर कॉपी हो जाएगा, फाइल में भी रहेगा और इस वेरिएबल में आकर भी स्टोर हो जाएगा फाइल के अंदर जिसने उठाया। तो यहाँ पे हमें तो fp वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और एक ओरिजिनल नाम के वेरिएबल को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तब ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके हम यहाँ पे ओरिजिनल को भी हमने डिफाइन कर चुके हम 30 और यहाँ पे एक फाइल खोलने के लिए
फाइल कैपिटल में आता है। तो ये फाइल के बारे में हमने 2 वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे हमने फाइल को हमने ओपन किया है, ये फाइल ओपन की password.dat। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेगी, उस फाइल में से जिसमें FP में जिसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है, password.dat का। तो अगर आप यहाँ पे FP लिख रहे हैं तो समझ जाएगा कि इस वाली फाइल में से डाटा उठाना है, रीड करना है और किस में डालेगा, ओरिजिनल नाम के स्ट्रिंग के अंदर। फाइल को कर दिया बंद। अब हमको कंपेयर करते हैं। इफ strcmp स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए strcmp लगेगा। ओरिजिनल को कंपेयर करें किससे, पास से। पास का मतलब जो हमने ऊपर इनपुट किया था पास के अंदर, तो जो हम पासवर्ड डाल लेते वो पास के अंदर स्टोर होता जा रहा था। तो उससे कंपेयर किया कि अगर ये इक्वल टू 0 के बराबर है, क्योंकि strcmp जो फंक्शन है ये कंपेयर करता है 2 स्ट्रिंग को, चेक कर लेता है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, तो ये रिटर्न करता है वैल्यू 0। तो अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो प्रिंट करेगा ये करेक्ट पासवर्ड। और अगर ये हमने गलत डाल दिया तो प्रिंट करेगा ये इनकरेक्ट पासवर्ड। तो हम इतने को चला कर देखेंगे पहले कि सही आता है या नहीं आता। तो ये तरीका दोस्तों यही होता है प्रोजेक्ट बनाने का कि थोड़ा थोड़ा बनाइए और उसको चला कर देखना पड़ेगा को बीच बीच में। अब रन पे क्लिक करेंगे और रन में जाएंगे और अब देखिए तो ये एरर आई strcmp की वजह से, क्योंकि ये ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत हो गई होगी, ORIGIAN। ये एक तो ये गड़बड़ थी ओरिजिनल, और ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या स्पेलिंग है ओरिजिनल की, ORIGI ठीक है। और यहाँ पे strcmp जो हमने फंक्शन लगाया है उसके लिए भी एक हेडर फाइल हम जरूर लगाएंगे, स्ट्रिंग डॉट है, आप समझते होंगे। और अब ध्यान रखना कि जब ब्रेस लगाते हैं तो ब्रेस के बाद थोड़ा खिसका के लिखें, टैब जरूर दबाएं, जिससे कि वो थोड़ा गैप आ जाए बीच बीच में उसके। ओके, तो ये टैब का जो स्पेस है, ये देखिए स्पेस टैब कितना आता है, ये 4 स्पेस आ रहे हैं, अपने आप जैसे 8 आते हैं। ये सेटिंग आप बदल भी सकते हो। कैसे, ऑप्शन में जा करके आप यहाँ पे एनवायरनमेंट में जाएंगे और एनवायरनमेंट में जाके यहाँ पे आप एडिटर में जा करके यहाँ पे 4 डाल देंगे तो 4 स्पेस का स्पेस आएगा टैब से। और इस सेटिंग को सेव करने के लिए सेव पे भी क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो ये सेटिंग बदल सकते हैं। तो कुल मिला के हमने ओरिजिनल नाम के वेरिएबल में आप फिर से देखिए, यहाँ पे हमने पासवर्ड इनपुट किया, यहाँ हमने फाइल से उठाया और यहाँ से कंपेयर किया। अब चेक करके देखते हैं कि पासवर्ड कंपेयर होता है कि नहीं होता। तो रन पे क्लिक करेंगे और ये रन हुआ। एंटर द पासवर्ड मैंने डाला सपोज अमित कुमार, अमित स्पेस कुमार, एंटर करेंगे तो बताएगा इनकरेक्ट पासवर्ड। यो एंटर्ड अमित कुमार, लेकिन ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने हमारा जो असली पासवर्ड है, ओरिजिनल पासवर्ड हमारा इंडिया है। तो जो अमित कुमार आ रहा है ये प्रिंट हो रहा है, इसको हम पहले यहाँ से हटा देते हैं। जो ये ना प्रिंट यू एंटर्ड, ये लाइन को हटा देते हैं, Ctrl+Y से हट जाएगी। और अब इसको चला कर देखते हैं और अब ये करेक्ट इनकरेक्ट देगा। हमने यहाँ पे डाल दिया फिर से वो अमित कुमार, तो ये देखिए इनकरेक्ट प्रिंट कर रहा है, इनकरेक्ट। अब की बार हम डालेंगे इंडिया, तो रन पे क्लिक किया हमने और रन पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे डालेंगे अब की बार इंडिया, INDIA। अभी देखिए प्रिंट करा है करेक्ट। तो इट मीन्स हमने पूरी स्टार्टिंग की जो विंडो थी हमने प्रोजेक्ट की वो हमने कंप्लीट कर ली। तो हम ये चाहते हैं कि अगर पासवर्ड गलत है तो इनकरेक्ट दिखाए और अगर सही है तो हमें दूसरी विंडो पे आ जाए। तो यहाँ पे नोट लगाइए कि अगर वो करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम इनकरेक्ट, इनकरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। और अगर वो पासवर्ड सही है तो फिर ये क्या करेगा, एक विंडो बनाएगा, विंडो और 1,1 वही सेम 1,1 और 80,25 यानी पूरी स्क्रीन का एरिया ले लिया इसने। 80,25 का एरिया होता है पूरी स्क्रीन का, वो ले लिया हमने। और उसका हमने टेक्स्ट बैकग्राउंड से हमने कलर डाल दिया उसके अंदर। अब की बार सपोज हमने डाल दिया 11। दोस्तों कोड भी डाल सकते हैं, कोड होते हैं 0 से लेके 15 तक के कोड है कलर के, तो आप कलर का नाम भी डाल सकते हैं और कलर का कोड भी डाल सकते हैं। सपोज हमने 11 डाल दिया तो और 11 पे उसके बाद हमने किया यहाँ पे CLRCR। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे ये कल स्क्रीन आएगी हमारी टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये तभी आएगी जब हमारा पासवर्ड करेक्ट होगा। अगर वो इनकरेक्ट है तो पहले इनकरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा और इनकरेक्ट प्रिंट करने के बाद ये यहाँ पे हम चाहते हैं रुक जाए कुछ देर के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं get.ch। तो get.ch में पहले इसके बाद ये लिख देते हैं प्रेस एनी की printf/n और यहाँ पे लिख देंगे हम प्रेस एनी की ये हमने लिखा और इससे कर्सर get.ch से रुक जाएगा। और उसके बाद एक फंक्शन होता है एग्जिट का काम होता है प्रोग्राम को परमानेंटली टर्मिनेट करना। जैसे ब्रेक लगाते हैं लूप को ब्रेक करने के लिए, ऐसे एग्जिट फंक्शन होता है पूरे प्रोग्राम को एग्जिट करने के। जैसे प्रोग्राम एग्जिट पे आएगा तो उसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाएगा।
तो अगर पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है तो वो ये प्रिंट करेगा इनकरेक्ट, प्रेस यानी कि लिखा हुआ आएगा और उसके बाद ये एग्जिट से बाहर हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आपने पासवर्ड सही डाल दिया तो फिर ये आपको विंडो बनाकर दिखाएगा और वो भी इस कलर में जो कलर 11 पे होगा। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। एग्जिट फंक्शन के लिए एक फाइल होती है, वो शायद आपको पता ही होगी, या तो आप लगाएंगे process.h, उसके अंदर भी होती है, और या फिर आप लगाएंगे stdlib.h। दोनों हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन आपको मिलेगा, stdlib.h और process.h के अंदर ही मिल जाएगा। अब इसको सेव कर लेते हैं पहले, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। दोस्तों कभी कभी इस प्रोजेक्ट में, सॉफ्टवेयर में ये माउस काम नहीं करता, तो F जैसे रेड कलर में है तो Alt F दबाइए तो क्लिक हो जाएगा और फिर सेव पे ला के एंटर मारेंगे, ऐसे रन पे जाएंगे, Alt R दबाएंगे और फिर रन पे ला के एंटर करेंगे तो रन हो जाएगा। और ये इनकरेक्ट एरर आ गई, प्रिंटफ की पी कहीं ना कहीं कैपिटल में गलती टाइप हो गया, तो हम अब इसको बंद करते हैं विंडो को Alt F3 से। और कहीं ना कहीं प्रिंटफ में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी, और इस तरह से अगर आप एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिलेगी, तभी आप सीख पाएंगे गलती कर करके। तो देखिए प्रिंटफ कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे पी कैपिटल में है, ये रहा प्रिंटफ, यहाँ पी स्मॉल में हो जाए, कर देंगे इसको हम, और इसको फिर से सेव कर लेते हैं, Alt F सेव, और फिर उसके बाद यस कर देंगे, Alt R में जाएंगे और इसको रन करेंगे और ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब लेकर हमने गलत डाल दिया पासवर्ड तो ये प्रिंट करेगा इनकरेक्ट और ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम फिर रन करते हैं और अब क्या डालेंगे इंडिया, INDIA, तो देखिए दूसरी स्क्रीन आ गई हमारी। ये हम चाह रहे थे कि ये स्क्रीन तभी आएगी जब हम पासवर्ड सही डालेंगे, तो यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि जिसको रन किया हमने अभी और गलत पासवर्ड डाल दिया हमने, तो ये सही अच्छा नहीं लग रहा है, इनकरेक्ट वहीं पे आ रहा है। हम जैसे नीचे आए और प्रेस यानी कि दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको सही करते हैं। तो उसके लिए यह है कि हम उसके ऊपर भी Go to XY लगा देंगे, Go to XY। तो Go to XY कहाँ पे लगाएंगे, क्या कोऑर्डिनेट देंगे, जो हमने एंटर दी पासवर्ड जहाँ पे आ रहा है यह है 4,3 पे, तो इसको भी हम कॉलम तो 4 ही रखेंगे पर रो चेंज कर देंगे, रो कर देंगे इसको हम 4 कॉलम हो गया, और चलो 3 रो कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं इनकरेक्ट पासवर्ड और प्रेस यानी कि एक लाइन में कर देते हैं इसको, इनकरेक्ट पासवर्ड लिखा हुआ आएगा, इनकरेक्ट पासवर्ड ये लिखा आएगा उसके बाद, और फिर आएगा प्रेस यानी कि कोई की प्रेस करो और फिर आगे चलेगा। उसके बाद इसके लिए हम टेक्स्ट कलर भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट कलर सपोज हम डाल दें यहाँ पे वाइट डाल देते हैं, वाइट ये कलर डाल दिया हमने, और इसको भी हम कर देते हैं ब्लिंक, वाइट प्लस ब्लिंक। और जब आप कलर में प्रिंट करना चाहोगे तो सी प्रिंट अप लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए, तब ये कलर में प्रिंट करेगा, बिल्कुल सही लगेगा आपको देखने में। अब आप गलत पासवर्ड डालेंगे, पहली बात तो गलत हो गया, WHIT छूट गया यहाँ पे, WHITE वाइट, WHITE अब चला कर देखते हैं और ये अब सही है। अब डाला हमने यहाँ पे INDIA इंडिया, अब देखें दोस्तों ये बिल्कुल सही आ गया। अब हम गलत पासवर्ड डालते हैं, ये मैं गलत पासवर्ड डाल दिया तो अभी देखिए अभी लिखा रहा प्रेस यानी कि, लेकिन वो उसी के ऊपर आ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी रो चेंज कर देते हैं, इसको 4th रो पे कर देते हैं, तो रो चेंज होगी तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। गलत पासवर्ड डाल दिया हमने और एंटर करेंगे, उसके नीचे आ गया प्रेस यानी कि। अब थोड़ा सा और नीचे लाते हैं तो 4 5 कर देते हैं इसको, अब ये थोड़ा सही हो गया, 4 5 ये हमने रन किया और डाल दिया सपोज ABC और ये इनका पासवर्ड है, अब बिल्कुल सही हो गया। और जैसे ही आप करेक्ट पासवर्ड डालेंगे इंडिया INDIA तो ये देखेंगे आप स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ तक का हमारा आज का प्रोजेक्ट था, ये आपको सही में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आपने देखा, आपने सीखा कि किस तरीके से हम डाउनलोड करते हैं टर्बो C+ के सॉफ्टवेयर को और कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, और कैसे हम जो हमारी पहली स्क्रीन थी हमारे प्रोजेक्ट की एंटर दी पासवर्ड वाली, उसमें स्टार कैसे आते हैं, कैसे उसको कंपेयर करते हैं, ये सब अब हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो अगर आपको भी प्रोजेक्ट बनाना सीखना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, उसके बाद इसको दोबारा फिर से स्टार्ट कर दीजिए और पॉज कर करके जैसे जैसे मैं टाइप करता हूँ बिल्कुल वैसे आप अपने लैपटॉप को ऑन करिए और उस पर वैसे टाइप करते चले जाइए। तो जैसे जैसे मैं बनाता हूँ कि भाई हमने टाइप किया, थोड़ा चला के देखा, फिर से टाइप किया, फिर चला कर देखा, बिल्कुल आप भी साथ साथ ऐसे करते जाइए। अगर आप ऐसे करेंगे सभी वीडियोज़ के अंदर जो भी हम सिखाए जाएंगे, अगर आप ऐसे करते जाएंगे तभी आप प्रोजेक्ट बनाना सीख सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं लगेंगे, प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, तब तक आप प्रोजेक्ट नहीं सीख सकते। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट फिर से वही है कि हमारे वीडियो के जो लिंक हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए जो अक्सर पैसे वैसे की प्रॉब्लम की वजह से ट्यूशन्स वगैरह नहीं लगाते। तो
आपकी और हमारी ड्यूटी है कि हम उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन के लिए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्क्रीन के साथ इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसी प्रोजेक्ट की जो हमारी वीडियोज़ हैं, ये 5-6 वीडियो बनेंगे इसकी और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट होगा तो आपको कोई और चीज़ सिखाएंगे।